नमस्कार दोस्तों, आज शेयर कर रही हूँ किचन वास्तु टिप्स। घर में सुख समृद्धि के लिए किचन के ये वास्तु टिप्स हैं बेहद खास। ज़रूर करें इनका पालन। दोस्तों, किचन हमारे घर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में हमसे कोई गलती होती है तो वह हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकती हैं। किचन से संबंधित छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ वास्तु से जुड़ी गलतियों से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और पति पत्नी के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। वास्तु से जुड़ी गलतियों की वजह से ऐसी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से किचन में ऐसा क्या करें कि घर में खुशहाली बनी रहे और धन की वर्षा हो। 1. रसोई में रोटी रखने के लिए जो भी बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर रोटियां खाने के बाद लोग इस बर्तन को खाली ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। रोटी रखने वाले बर्तन को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस बर्तन में हमेशा 1-2 रोटी रखनी ही चाहिए। रोटी रखने वाले बर्तन को सिर्फ साफ करते समय ही खाली रखना चाहिए। 2. रोटी ना होने की स्थिति में रख सकते हैं चावल। अगर आपके घर में खाने के लिए रोटी नहीं बनाई है तो इस स्थिति में बर्तन को खाली रखने से बेहतर है कि इसमें थोड़े से चावल रख दें। चावल को शुक्र का अन्न माना जाता है और शुक्र की कृपा से ही सुख शांति और संपत्ति प्राप्त होती है। अगर बर्तन को खाली रखने की स्थिति बने तो आप इसमें चावल भी रख सकते हैं। 3. खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किचन का शेल्फ जिस पर हम गैस चूल्हा रखते हैं वह ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब हम खाना बनाएं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। आप इसे किचन के आग्नेय कोण यानी किचन के दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यदि आपका चूल्हा उत्तर दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। 4. पानी का स्रोत हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर में ऐसा करना संभव नहीं हो तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इसी दिशा में हो। कभी भी आग्नेय कोण में पानी का स्रोत न रखें। 5. गैस स्टोव का बर्नर खराब नहीं होना चाहिए। बर्नर की साफ सफाई का ध्यान रखें। चूल्हे में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किसी अन्य व्यवस्था से आप यदि खाना बनाती हैं तो उस जगह की साफ सफाई की व्यवस्था जरूर रखें। 6. खाना बनाकर हमेशा गैस स्टोव के दाहिनी ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल न रखें, इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 7. सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ादान न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 8. खुले डस्टबिन का इस्तेमाल न करें और डस्टबिन की सफाई का पूरा ध्यान रखें। डस्टबिन ऐसी जगह रखें जिस पर आपकी नज़र न पड़े, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। 9. एक ही जगह पर चूल्हा एवं सिंक न रखें। यदि ऐसा है तो बीच में कोई लकड़ी की दीवार बना दें। अगर ऐसा करना संभव न हो तो कोई लकड़ी की पॉट वहां रख दें। अग्नि एवं जल को एक ही लेवल पर न रखें, बीच में कोई अलग तत्व रख दें। 10. किचन में झाड़ू न रखें, क्योंकि किचन में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 11. किचन में कबाड़ न रखें। जिस चीज़ की ज़रूरत न हो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें या उसे किचन से हटा दें। 12. खाने की थाली को ठीक से रखें। खाना परोसते समय खाने की थाली को किसी मैट, चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। 13. भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। 14. रात में जूठे बर्तन सिंक में न रखें। इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोएं। 15. किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिकल सामान यदि खराब है तो उसको जल्दी ठीक कराएं, क्योंकि इससे राहु अपना प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र होती है उस पर डालने लगेगा। इससे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। 16. किचन में चिमनी लगाएं, एग्जॉस्ट फैन लगाएं और किचन को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा होने न दें, इससे आपका बृहस्पति कमजोर होगा। 17. किचन की स्लैब काले रंग की न हो, इसे लाइट कलर का रखें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। 18.
किचन में भगवान की मूर्ति न रखें और मंदिर न बनाएं। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। 19. किचन में दवाइयाँ भी न रखें। इससे दवाइयों का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसका असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। 20. यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहां ज़रूर खाएं। इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। 21. किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप किचन के ऊपर या नीचे पेंट्री या लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं। 22. मेन डोर के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। 23. रसोई में टूटे फूटे बर्तन भी अशुभ माने गए हैं। जूठे बर्तनों को भी लंबे समय तक रसोई में रखने से माँ लक्ष्मी के नाराज होने की मान्यता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दाल, अनाज, तेल, मसाले, आटा, बर्तन सहित अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए पश्चिम या दक्षिण दिशा में स्थान तय करें। रसोई की सफाई के लिए झाड़ू इत्यादि सामग्री नैऋत्य कोण में रखने का विधान है। वास्तु नियम के अनुसार किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। रसोई घर में शीशा लगाने से नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। वास्तु जानकारों के अनुसार माने तो किचन में शीशा लगाने से आग का प्रतिबिंब बनता है। इससे घर में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है। इसके लिए किचन में शीशा लगाने की मनाही है। 25. वास्तु जानकारों की माने तो किचन में झाड़ू रखना अशुभ होता है। ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के मध्य कलह की स्थिति रहती है। वहीं आर्थिक नुकसान भी होता है। इसके लिए भूल कर भी किचन में झाड़ू न रखें। 26. किचन में टूटे बर्तनों को रखना भी शुभ नहीं होता है। किचन में टूटे फूटे और खराब चीज़ों को रखने से वास्तु दोष लगता है। वास्तु जानकारों की माने तो किचन में टूटे फूटे चीज़ रखना शुभ नहीं होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। रसोई में माँ अन्नपूर्णा विराजती हैं। इसके लिए किचन में वास्तु का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारी आज की ये किचन टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और पसंद आने पर अपने प्रियजनों से शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके के और भी किचन टिप्स और ट्रिक्स एवं नई और आसान रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके स्वस्थ जीवन की कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।